एरोप्लेन में सफर करना किसे पसंद नहीं है। ऊंचाइयों में उड़ते हुए बादलों को करीब से देखना, ये एक्सपीरियंस वाकई काफी खूबसूरत होता है। आप में से कितनों ने एरोप्लेन में सफर किया भी होगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर उन ऊंचाइयों में उड़ते हुए कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो तो? कल्पना कीजिए, अगर 40,000 फीट ऊंची उड़ती प्लेन के सारे इंजन फेल हो जाएं, नीचे एक भयानक ज्वालामुखी का आइलैंड हो। हम आपको किसी फिल्म के सीन के बारे में नहीं बता रहे हैं, ना ही आपको डरा रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको असल जिंदगी में हुए एक ऐसे ही एक्सीडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दहकते ज्वालामुखी के ऊपर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे जहाज के चारों इंजन फेल होने की घटना के बारे में जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी लाते रहें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद दिख रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बारे में जानते हैं। ये 24 जून 1982 यानी 1982 की बात है। एक ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट ने 248 पैसेंजर्स के साथ रात को 7 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसे भारत होते हुए न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये जहाज एक बोइंग 747-236 बी था। इसे ब्रिटिश एयरवे ऑपरेट कर रहा था। फ्लाइट की उड़ान के कुछ घंटे बीत चुके थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था। जहाज के सभी सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहे थे। ऐसे में कुछ समय बाद पायलट ने फैसला किया कि जहाज को अब ऊंचाई पर ले जाया जाए और इसके बाद जहाज के उड़ने की ऊंचाई को 40,000 फीट पर कर दिया गया। जब जहाज 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी पायलट ने इसके स्क्रीन पर कुछ अजीब सा नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उनकी विंड स्क्रीन की तरफ कुछ अजीब और चमकीले कण बढ़ रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अंतरिक्ष में हो। दरअसल ये अंतरिक्ष में कोरोनल एक्सर्शन में होने वाली घटना थी, जो अक्सर मौसम खराब होने के समय दिखाई पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब पायलट ने रडार चेक किया तो मौसम बिल्कुल ठीक था। अभी पायलट कुछ और समझ पाते कि अचानक धीरे धीरे पूरे एयरप्लेन में सफेद धुआं भरने लगा। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा था कि पायलट कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे और न ही कोई फैसला कर पा रहे थे। अभी उन्होंने पहली 2 मुसीबतों से छुटकारा पाया भी नहीं था कि तभी एयरप्लेन में बैठे हुए कुछ लोगों ने देखा कि एयरप्लेन का चौथा इंजन अजीब तरीके से चल रहा है, क्योंकि उन्हें चौथे इंजन के पास कुछ लपटें उठती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने ये बात पायलट को बताई। अभी इन सब घटनाओं को देखकर पायलट कुछ समझ ही पाते कि कुछ ही पल में इलेक्ट्रोस्कोप इफेक्ट के कारण हवाई जहाज का चौथा इंजन फ्लेम आउट होने लगा, यानी कि इंजन में भरा हुआ ईंधन जलना बंद हो गया। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर पायलट ने चौथे इंजन को बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो प्लेन में आग भी लग सकती थी। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि बाकी के 3 इंजनों से एयरप्लेन को चला सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो वक्त भी साथ नहीं देता। यही उस समय इस फ्लाइट के साथ हो रहा था। चौथा इंजन बंद होने के थोड़ी देर बाद धीरे धीरे एक एक करके हवाई जहाज के बाकी तीनों इंजन भी फ्लेम आउट हो गए। इंजन बंद होने के बाद भी हवाई जहाज कुछ दूर तक ऊंचाई पर उड़ सकता था। इसलिए चारों इंजन बंद हो जाने के बाद एयरप्लेन के पायलटों ने तुरंत प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट की ओर घुमा दिया और तुरंत जकार्ता एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से संपर्क किया। जकार्ता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में हवाई जहाज के इमरजेंसी लैंडिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। दरअसल जब जकार्ता एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम ने उस जहाज को डिटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्हें उस एरोप्लेन का कोई अता पता न चला, क्योंकि स्थिति बिगड़ने की वजह से प्लेन का संपर्क रडार से खत्म हो चुका था। अब सभी पैसेंजर्स को बचाने की जिम्मेदारी पायलट के ऊपर आ चुकी थी। जब प्लेन के सारे इंजन फेल हो गए थे, तब प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरते हुए 37,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। जकार्ता एयरपोर्ट से संपर्क न होने के बावजूद पायलट ने कोई रास्ता न देखते हुए जकार्ता एयरपोर्ट पर रुख किया, मगर असली चुनौती तो अब आनी थी। दरअसल जकार्ता एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए प्लेन को इंडोनेशिया के पर्वतों के बीच से होकर गुजरना था। इंडोनेशिया के पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए कम से कम प्लेन को 11,500 यानी 11,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ना बहुत जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो जहाज दहकते ज्वालामुखी में समा जाता और इसके साथ ही इस पर सवार लगभग 250 लोगों की जिंदगियां भी खत्म हो जाती। कुल मिलाकर पायलट के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, मगर पायलट के पास फैसला लेने के लिए समय ज्यादा नहीं था। ऐसे में आखिरकार उस हवाई जहाज के पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाई और प्लेन के इंजन को फिर से स्टार्ट करने का फैसला लिया। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया
मार सके न कोई। ठीक ऐसा ही कुछ उस प्लेन के साथ भी हुआ। एक समय 40,000 फीट की ऊंचाई पर बंद होकर हवा में उड़ रहे जहाज के इंजन को पायलट ने फिर से स्टार्ट करने का फैसला किया और पायलट की ये तरकीब काम आ गई। एरोप्लेन का चौथा इंजन फिर से स्टार्ट हो गया और उसके कुछ देर बाद ही प्लेन का दूसरा और तीसरा इंजन भी स्टार्ट हो गया, जिसकी बदौलत वो प्लेन इंडोनेशिया के पहाड़ों के बीच से सही सलामत गुजर सका। किस्मत देखिए कि जब जहाज ऐसी जगह से गुजर रहा था जहां अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता तो काफी संभावना थी कि पूरा का पूरा जहाज किसी ज्वालामुखी में समा जाता। ऐसे में पायलट की सूझबूझ की वजह से इंजन स्टार्ट हो गया और जहाज ने सही सलामत ज्वालामुखी को पार कर लिया, मगर इसके तुरंत बाद फिर से जहाज का इंजन बंद हो गया। पायलट ने एक बड़ी चुनौती को तो पार कर लिया था, मगर उससे भी बड़ी चुनौती अब ये थी कि इस जहाज को लैंड कैसे कराया जाए। खैर, किसी तरह जहाज को एक ग्लाइडर की तरह उड़ाते हुए पायलट उसे एयरपोर्ट तक लाने में कामयाब रहे और इत्तेफाक से उन्हें लैंडिंग की जगह भी मिल गई। जहाज की एक क्रैश लैंडिंग जकार्ता एयरपोर्ट पर हुई। जकार्ता एयरपोर्ट पर हवाई जहाज लैंड हो जाने के बाद पायलटों और प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स ने चैन की सांस ली। जब कुछ दिनों बाद इस घटना की छानबीन की गई तो पता चला कि ये घटना प्लेन के ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरने के कारण होती थी। दरअसल जब वो हवाई जहाज ज्वालामुखी के ऊपर से गुजर रहा था तो ज्वालामुखी से उठने वाले धुएं ने बादल में अपनी परत बना ली थी, इस कारण ऐसा हुआ। जब इस ज्वालामुखी धुएं ने प्लेन के इंजनों में प्रवेश किया तो इंजनों के अंदर उनका तापमान बढ़ गया, जिस कारण इंजन फ्यूल आउट हो गए। आज भी जब कोई उस घटना को याद करता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने पहले ही इस घटना के बारे में सुना था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे वीडियोस लाते रहें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली धमाकेदार वीडियो में। देखते रहिए चैनल यू थिंक हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।